हाय एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आप दोनों की एनर्जी क्या है। आप दोनों एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, आपके मन में उनके लिए विचार क्या है, उनके मन में आपके लिए विचार क्या है। कार्ड के जरिए जानते हैं, टैरो कार्ड के जरिए। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। आप उनके ट्विन फ्लेम हो। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. तो आप एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप खुद के हार्ट के ऊपर देखो, उसमें मेरी प्यार दिखेगी ओशन की तरह। My beloved, though we may be physically apart, हम लोग फिजिकली दूर दूर रहते हैं अभी, ठीक है, कोई कारणवशत अगर दूर दूर रहते हैं, बस स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। तो स्पिरिचुअली एक दूसरे के माइंड के साथ आप जुड़े हुए हो। आपके सोल सब समझ पाते हैं उनके सोल को, उनके सोल समझ पाते हैं आपको। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। कुछ भी मिसिंग नहीं होता। अगर प्यार है, आप जितने भी दूर हो, अटैचमेंट रह ही जाता है। इमोशंस आर, अगर सच्चे प्यार में, झूठे प्यार में नहीं, इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। इमोशंस होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। इमोशन हमारे जीवन के एक अंग है। इमोशन होंगे तो ही ना व्यक्ति रहता है, नहीं तो एनिमल्स बन जाएगा। एनिमल्स का कोई इमोशन नहीं होता है, वो इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होते। कौन? एनिमल्स। बट इंसान इमोशन उनके अंदर है, इसलिए वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बट दे कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। तो क्या होते हैं, उनके विजन में कुछ क्लाउड है व आपके विजन में कुछ क्लाउड है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते हो कभी कभी एक दूसरे के इमोशन को। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, माने जैसे किस कारण से आप इमोशनल हुए, वन बाय वन समझ में नहीं आता है आपको कि किस कारण से आप इमोशन हुए, किस कारण से वो इमोशनल हो गए। तो यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो ये कारण को छोड़ के दोनों एक दूसरे के साथ बैठो, डिस्कस करो और दोनों दूसरे के इमोशन से निकालने में एक दूसरे को मदद कीजिए। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेट। तो आप एक दूसरे को रियली प्यार करते हो और ये जो प्यार है, ये एक दूसरे ट्रूली प्यार है और एक दूसरे के ऊपर निछवार, माने क्या बोलूँ, एक दूसरे को जो फील कराते हो, ये बहुत ज़रूरी भी है। और ये एक बहुत ही, क्या बोलूँ, आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। तो क्रिटिसाइजिंग करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा? अनहैप्पीनेस, सुख नहीं आएगा, दुख ही आएगा उनमें। लव एंड एक्सपेक्ट ईच अदर एज यू आर, जैसे जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके खामियां कमियां बार बार दिखा के कुछ फायदा नहीं होता। अगर व्यक्ति जब तक खुद ना देख ले ना, अपने अंतर मन में झांक के उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, तब तक वो खुद को नहीं सुधार पाएगा। आप बोलेंगे तो दुखी हो जाएगा, झगड़ा होगा, झगड़े होंगे और क्या होगा? डिटैच हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जो जैसा है, लव चाहते हो उसके अंदर, पहले ढेर सारे प्यार कीजिए, उसको जानिए, परखिए। आपके पास एनर्जी है, लवेबल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, तो जैसा है उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे बोलते जाइए आपके अंदर ये खामियां हैं, इसको थोड़ा सा मैच्योर कर लेंगे, मैच्योर लेवल में बोलते जाइए, ठीक कर लेंगे तो बहुत अच्छा। तो अच्छे चीज़ें डेवलप होती जाएगी। सोल का एवं हेल्थ का एवं आइडिया का, सबका इम्प्रूवमेंट आती जाती है। एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग होता जाएगा, मैजिकली चेंज होता जाएगा। एक दूसरे के ऊपर फेथ और भी बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूर्स थ्रू एक्सेप्टेंस।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूर्स थ्रू एक्सेप्ट करेंगे तो ही धीरे धीरे एक दूसरे को व्यक्ति ट्रांसफर करता है। जो मेरा ये खामियां कमियां हैं, चलो दूर करते हैं, तुम्हारा ये खामियां कमियां हैं, चलो दूर करते हैं। तो एक्सेप्टेंस के बिना कुछ नहीं होने वाला, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अगर एक्सेप्ट करेंगे आपके क्या करेंट सिचुएशन है, तो एक्सेप्ट करना माने स्वीकार करना, आप उसको मान लेना, मान लो जो ये है इसको ठीक करना है, बस दैट्स ऑल। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। कुछ स्टॉपिंग कुछ भी नहीं है, पथ क्लियर है। इफ यू वांट, आप अगर चाहते हो इट टू बी, फ्रीडम है, रास्ता क्लियर है, आप जो रास्ते में जाना चाहते हो जा सकते हो। डीप इन योर हार्ट, बट आपके हार्ट को, हृदय को पूछिए कौन सी दिशा आपके लिए अच्छा है, उस अनुसार चयन कीजिए, चूज कीजिए। यू ऑलरेडी नो द आंसर, तो आपके हार्ट को सारे आंसर, क्वेश्चन के आंसर पता है। डू व्हाट फील्स राइट, क्या आप अभी फील्स कर रहे हो राइट डिसीजन है, रॉन्ग डिसीजन है, आपके हृदय को, दिल को सब पता है, दिल से बोला है, लव है ना, तो दिल से आपको निर्णय लेना पड़ेगा, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से लव रिलेशन को दिमाग से आप निर्णय लेना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, डाउट्स आएगी, ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, बिलीफ हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो जो जैसा है पहले उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर उसमें आपको डीप लव है तभी एक्सेप्ट करें, फिर बैठिए, दोनों एक दूसरे को बोलिए आपके अंदर ये चीज़ है, आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ खुद से निकाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके सोल के डेवलपिंग में, और धीरे धीरे हर तरफ से ग्रोथ आएगी। ठीक है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। पास्ट की तरफ ज्यादा देखेंगे ना, थोड़ा देखना, उससे कुछ है, मटेरियल्स है तो ले लीजिए, बाकी पास्ट को डस्टबिन में फेंक दो, कभी नहीं देखना, उसमें कुछ होता नहीं है, दिमाग एंड टाइम खाता है पास्ट। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। अगर पास्ट खराब है तो मत देखिए, पास्ट अच्छा है, मधुर है तो जरूर देखिए, बार बार देखिए, जीवन में वो आनंद के मुहूर्त को आपके माइंड में लाएगा बार बार करके, और खुशियां मिलेगी। खुशी से क्या होगी, माइंड खुश रहेगा, हेल्थ खुश रहेंगे, आपके काम काज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब कुछ अच्छी चलता रहता है। अगर पास्ट बहुत अच्छा है तो उसको बार बार याद करना चाहिए, मैं तो बोलूंगी। और पास्ट अगर दुखदायक है, कष्टदायक है, एक बार भी याद मत करो, जो चीज उसमें से लेना है लीजिए, फिर उस पास्ट को डस्टबिन में फेंक दो हमेशा हमेशा के लिए, अगर पास्ट दुखदायक है तो। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीसियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम्स एंड इमेजिन। आप आपकी रियलिटी में जो चीज आपको क्या बोलूं, आपके ऐसे कोई ड्रीम है, इमेजिनेशन है जो आपको प्रीसियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, लाइफ को आगे लेके जाने के लिए है, वो चीज को देखते हुए लाइफ को आगे बढ़ाते जाइए। पास्ट को याद मत करो, ऐसी कुछ चीजों करो जो लाइफ आगे बढ़े। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन सीक्रेट सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो आपके जो लव वंस है, उनकी जो इटर्नल सोल है, वो आपको ऑलवेज, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस, वहां पे आपको एक क्या मिलता है पता है, एक ट्रू ब्लिस, बहुत आनंद, सचमुच के एक आनंद मिलता है उनके क्या बोलूं, सोल में, उनके एनर्जी में। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड, तो ओल्ड को सरेंडर करना पड़ेगा, बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स। कौन सी ओल्ड, खराब ओल्ड, उसको सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो अच्छी चीज है, अच्छे पास्ट है तो उसको याद रखो, खराब चीज है भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, बिफोर समथिंग न्यू, नया चीज आएगा, एंटर आवर लाइफ। जब तक ओल्ड को आप विदा नहीं करेंगे, अगर खराब ओल्ड है तो उसको विदाई दे, अच्छा ओल्ड है रख लो।
बिफोर समथिंग न्यू एंटर, अगर खराब ओल्ड है तो उसको विदाई दे दीजिए, नहीं तो न्यू कुछ भी चीज आपकी लाइफ में नहीं आएगी, उसको लेट गो करना पड़ेगा खराब चीज को। एंड ऑल विल वर्क आउट, तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा, काम पे आता जाएगा। अगर खराब चीज है उसको लेट गो कीजिए, अच्छी चीज है रख लीजिए। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एंड द मोमेंट। एट दिस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए, इस मुहूर्त में आपको स्पेस देना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक दूसरे को क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सोचिए, ट्रस्ट रखिए। सब कुछ जो डिफाइन वही करते हैं, आप भी वही दिशा में ही जाएंगे जो आपके लिए अच्छा है। ट्रस्ट एंड हैव फेथ, विश्वास रखिए। जो ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, जो भी हो रहा है काम सब बेस्ट के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, तो आपके जो अनवांटेड जो ऐसे थॉट है जिसको आपको चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक थॉट की खजाना है, एक थॉट नहीं जाता है, दूसरी थॉट की आगमन हो जाती है। पहले थॉट को हम क्या करते हैं, फिर आया दिमाग में, फिर सोचा, फिर वो लेट गो हो गया, फिर और एक नया थॉट आया। तो थॉट की पहाड़ है हमारे दिमाग, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है। तो वो जो थॉट्स है जो अनवांटेड, जिसको मुझे चाहिए नहीं, आपको नहीं चाहिए, ऐसे थॉट को डिजॉल्व कर दीजिए लाइट एनर्जी में, डिवाइन लाइट एनर्जी में। क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, एक रूम क्रिएट कीजिए जिसमें न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। मीन्स ब्रेन से सारी चीजें अनवांटेड थॉट्स को डिलीट कर दो, वो लाइट एनर्जी में डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्रिएटिंग रूम, एक रूम क्रिएट करो जिसमें, मीन्स ब्रेन में एक जगह खाली करो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए एंड पॉसिबिलिटीज के लिए फॉर योर लाइफ, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। आपके जीवन में सब नए नए अपॉर्चुनिटी एवं पॉसिबिलिटी उसकी आगमन हो, इसलिए ब्रेन को साफ रखो। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. कि दिस मोमेंट में क्या हो रहा है, वो थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं आपके बारे में, और योर लव विल फिल्स मी विथ लाइट। तो एक ऊर्जा की तरह आपके जीवन में उनके लव बहुत कुछ लाता है, आनंद लाता है, खुशियाँ लाता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं आई लव यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।